नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना क्राइम की इस दुनिया में काफ़ी सच्ची घटनाएं होती है। आपके सामने इस तरह की घटना रखना मतलब समाज में जागरूकता लाना है, ताकि आप अपने आसपास होने वाली उस छोटी छोटी घटनाओं को सुनते रहें, ताकि आपके साथ ऐसी घटनाएं कभी ना हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी का स्वास्थ्य उत्तम होगा, अच्छा होगा। जयपुर में पति ने पत्नी की हत्या। अब क्या था ये मामला आपको बताते हैं। जयपुर की ये घटना है। रविवार को पोस्टमार्टम करके शव है जो सौंप दिया गया है। शिवदासपुर थाना का ये मामला है। मृतका की उम्र 40 वर्ष सुनीता बताया जा रहा है, जो बसवां दौसा से हैं। सुनीता अपने घर में अपने पति के साथ राजी खुशी सही रह रही थी। जब हमने एफआईआर पढ़ी तो एफआईआर में जो निकल के आया वो हम आपको बताते हैं। सुनीता 40 वर्षीय मृतका जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी सुनीता के भाई ने ये बताया कि सुनीता को हमारी जीजा ने है जो मार दिया है। आखिर क्या थी वो बात? एफआईआर में ये बताया गया कि सुनीता को 40 वर्षीय जो सुनीता है उसके साथ मारपीट हुई है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, पुलिस पहुंचती है पड़ोसियों के पास और पहुंच के पता करती है कि आखिर इस घर में किस प्रकार का माहौल बना रहता था। तब पुलिस को पता चलता है कि सुनीता और अक्सर इनके पति की आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, और जैसे ही इन दोनों की लड़ाइयाँ होती तब पूरा जो मोहल्ला था वो इकट्ठा हो जाया करता था। कई बार मारपीट जैसी घटनाएं भी होती थी, लेकिन इस कदर मारपीट की घटनाएं पहुंचेगी ये देखी नहीं थी और ना सुनी थी कभी। पति शराब के नशे में अपने घर आता है। घर आकर के पत्नी है उसको कहता है कि तुम मेरे लिए अभी खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। सुनीता इस पर कहती है कि बिल्कुल मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा विराम कीजिए, रुकिए आप, मैं खाना बना देती हूँ। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में खाने को लेकर के एक थोड़ा सा बीच में कुछ मनमुटाव होता है, कुछ बातें होती है और तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ें इनके घर से बाहर आने लगती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जब हमने ये अपने सूत्र हैं वहाँ से हमने खबर ली कि इस मामले की आपकी क्या नज़र है, तब पता चला कि उस दिन भी दोनों लड़ाई कर रहे थे, लेकिन शराब के नशे में इतना भयंकर गलत काम हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अब यहाँ पर जैसे ही मृतका को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, तब वहाँ पर गले पर कुछ रस्सी के निशान हैं जो मिले हैं। जब पड़ोसियों से पता किया गया कि आखिर इन दोनों के बीच में किस तरीके की लड़ाइयाँ होती थी, तब पड़ोसी ये बताते हैं कि जो हस्बैंड है मृतका के, वो जब भी शराब के नशे में आते और ये रोकने का प्रयास करते कि आप इस प्रकार से कभी घर नहीं आओगे, तब उसके सामने जो भी कुछ होता, हथियार होता, रस्सी होती, ईंट होती या कुछ भी होता, उससे वो प्रहार किया करता था और कई बार हम उसे छुड़ाया भी करते थे। लेकिन अब ऐसा होगा हमने कभी नहीं सोचा था। उस दिन शाम का वक्त था और शाम को जैसे ही शराब पी करके वो अपने घर आता है तो खाने को लेकर के छोटी सी बहस होती है। उसके बाद में पत्नी है जो पति का विरोध करती है, और विरोध करना पति को अच्छा नहीं लगा और पति ने उसे 1-2 चांटे लगाए, और जैसे ही वो नीचे गिरी तो अब उसने चिल्लाना शुरू किया और उसने कहा कि अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। बस यही बात पति को अच्छी नहीं लगी। पति ने पास पड़ी एक रस्सी को उठाया और रस्सी को उठा करके उसके गले के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से उसको दबा दिया। महज कुछ ही सेकंड में यहाँ पर मृतका की सांसें रुक गई और मरने के बाद में पति को पता चला कि अब इसकी हालात है जो ख़राब हो चुकी है, अब इस दुनिया में ये नहीं रही है। तब उसकी पूरी शराब है वो उतर चुकी थी। उसने अपने जो साला साहब है उनको फ़ोन किया। साला है जो घर आते हैं, आस पड़ोस वाले आते हैं, लेकिन यहाँ पर साला को पूरी ये उम्मीद थी कि ये मरी नहीं है बल्कि ये मारी गई है। जब वो साला जो उसका मृतका का भाई होता है वो आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करता है कि क्या मेरी बहन की गलती है, कि ये किस प्रकार का माहौल यहाँ रहता था, तब मृतका की पक्ष में सारे पड़ोसी बोलते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल आपकी बहन एकदम सही थी, लेकिन रोज़ाना इनके बीच में अक्सर झगड़ा होता था और इसी झगड़े की वजह से मृतका है वो इस दुनिया में अब नहीं रही है और इसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मार डाला है। इसके बाद में
इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। और जैसे ही पुलिस हॉस्पिटल के लिए ले जाती है तब पोस्टमार्टम में ये खुलासा होता है कि वाकई में किसी रस्सी के जो निशान हैं वो मिले हैं, ये अपने आप से नहीं मरी है बल्कि इसकी सांसें रोकी गई है। पति को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेके उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि बिल्कुल हमारे बीच में लड़ाइयाँ ऐसी होती थी अक्सर, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि शराब के नशे में मैं अपनी सुध-बुध खो बैठूंगा और इस प्रकार का एक जघन्य अपराध है जो हो जाएगा। हालांकि नोक-झोंक है जो हमारे बीच में, दोनों के बीच में हो जाया करती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन करके पूरी तरह से पति ने अपना आरोप है वो कबूल कर लिया और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अब उसको कोर्ट है जो सज़ा सुना देगा और उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार की जो है ये बात है। तो कई बार रिश्तों में इस प्रकार की बातें हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। इसलिए क्राइम कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सतर्क रहें, सावचेत रहें, मस्त रहें। रब्बा के शब्बा के। जय हिंद, नमस्कार।